देश का युवा परेशान है। परेशानी का कारण शिक्षा की कमी या बेरोजगारी नहीं है। परेशानी का कारण है छपरियों का आतंक। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। मतलब एक लड़का पढ़ता लिखता है, नौकरी धंधे पानी में लगता है, घर वालों के लिए अच्छा करने की सोचता है, लेकिन आखिर में उसके मन में एक अच्छी सी सुंदर सुशील लड़की मिल जाए जिसके साथ वो अपना शांति से घर बसा सके। लेकिन इन छपरियों का आतंक ऐसा है कि सिंगल लड़कियां तो छोड़ दीजिए, शादीशुदा लड़कियां भी आज की तारीख में सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जब आप इन छपरी लड़कों को देखेंगे तो इनके देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा, छी। और शायद इसीलिए छ से ही छपरी बन गया। अब देखिए, बात ऐसी है कि खींचेंगे तो लंबी हो जाएगी, मुद्दे के ऊपर आते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर कई ऐसी रील इस समय वायरल हो रही हैं जिसमें कि लड़के ये कहते हुए, बल्कि बहुत दुख और दर्द के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पढ़ने लिखने का और हमारे कामयाब होने का आखिर फायदा ही क्या है। हम आईटी कंपनी में बैठकर लाखों छाप रहे होंगे, हम विदेशों में बैठकर मेहनत करके अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए पैसे कमा रहे होंगे, शादी के सपने देख रहे होंगे, और वहां कोई छपरी आएगा, दो मीठी बातें बोलेगा और उड़नछू हो जाएगा। यूजर्स मेरठ की मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला और इंदौर की सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की तस्वीर शेयर करते हुए यही एक दर्द भरा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लड़कियों को ये छपरी टाइप लड़के ही क्यों पसंद आते हैं। हो सकता है आप में से कईयों को ये सवाल काफी मस्खरा, काफी मजेदार लगे, लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोच कर देखिए, अपने आप से पूछ कर देखिए कि वाकई में ये गड़बड़ हो क्यों रही है। जहां पर कि लड़कियों के सामने अच्छा खासा कमाने वाले सुंदर सुडौल लड़के मौजूद हैं, लेकिन पसंद इनको वो छपरी आ रहे हैं जो कि कई में मामलों में गंजेड़ी होते हैं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, बाल इनके रंगे हुए होते हैं, शर्ट इनकी खुली हुई होती है, जीन्स इनकी फटी हुई होती है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ही पसंद आ जाता है। वैसे बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पे जब से रील और ये टिकटॉक वाला ट्रेंड चला था, छपरी शब्द का चलन भी उसके साथ ही काफी बढ़ गया। अब छपरी का मतलब और इस तरह के लड़कों के लिए पतियों की जान लेने वाली लड़कियों की मानसिकता, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में जरा समझ कर देखते हैं। सबसे पहले तो इसी बारे में जान लीजिए कि आखिर ये छपरी होते कौन है। देखिए, छपरी असल में एक स्लैंग है जो कि सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुआ। ये एक तरह की एक ऐसी पर्सनालिटी के लोगों के लिए दिया गया शब्द है जो कि सतही और दिखावा पसंद करते हैं। उनके कैरेक्टर में कोई भी गहराई नहीं होती है, किसी भी प्रकार की सीरियसनेस नहीं होती है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। और ये एक तरह का यंगस्टर्स का एक ढंग है, एक एटीट्यूड है जिसका कि उपयोग बड़े बड़े मजाकिया तौर पर और नेगेटिविटी के तौर पर किया जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि साहिल और राज में आखिर ऐसा क्या था जो लड़कियों को इसी कैटेगरी के लड़के, जिनको कि आप छपरी श्रेणी में डाल सकते हैं, वो पसंद आते हैं। देखिए, मेरठ और इंदौर में जो पूरी ये केसेस हुए हैं, जहां पर कि एक जगह पर ड्रम का इस्तेमाल हुआ और एक जगह पर शिलोंग ले जाकर किया गया एलिमिनेशन है, इन दोनों ही मामलों में प्रेमी साहिल शुक्ला और राज कुशवाहा समाज के आदर्श, जो आइडियल हम लोग कैटेगरी कहते हैं ना, आदर्श मापदंड, इन पर कहीं से कहीं तक भी खरे नहीं उतरते हैं। जहां साहिल नशे का आदी था, उसका कमरा शराब की बोतलों से भरा पड़ा था और पड़ोसियों ने उसे चर्सी जैसा बताया था, वहीं राज कुशवाहा 21 साल का एक लड़का था जो सोनम के पिता के कारखाने में बेहद मामूली सा कर्मचारी था। सबसे बड़ी बात तो यह कि वो कर्मचारी, जिसकी अपनी खुद की एक बहन थी, अपनी एक मां थी, पिता का देहांत हो चुका था, मतलब घर का एकमात्र सहारा था, इसके बावजूद भी उसने ऐसा कर्मकांड कर दिया बिना अपने माँ बाप, अपनी माता और अपनी बहन का सोचते हुए। इसके बावजूद भी मुस्कान और सोनम इन जैसे लड़कों के लिए अपने पतियों को खत्म करने तक चली गई। भाई, मुस्कान के केस में लड़का अच्छी खासी नौकरी करता था, पैसा वैसा कमाता था। सोनम के केस में लड़का अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, भाई खुद का बिजनेस था, घर परिवार अच्छा था, उसके बाद भी इस हद तक गिर गई। इसके पीछे की साइकोलॉजिस्ट की हम जो वजहों को अगर हम समझें तो आपको कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। इसको अगर हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लड़के आपको और मुझे छपरी लग रहे हैं, उनको अगर आप उन महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार उनके लिए तो वो एक तरीके से उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन का जरिया है। ऐसे लड़के उनको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं, कई मामलों में फिजिकली भी करते हैं। ये लड़के उनको सराखों पर बिठा के रखते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई करके रखते हैं और कई बार वो अपना और अपने बिहेवियर का एक ऐसा पक्ष दिखाते हैं जो बहुत ही मानवीय होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरठ में मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला ने एक अपनी ऐसी छवि बनाई कि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, उसके पास में शक्तियां हैं, वो अपनी मां को बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस तरीके का एक जो मायाजाल उसने पूरा बुना था, उसमें कई बार लड़कियां अट्रैक्ट हो ही जाती हैं।
छोटी छोटी जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो लड़कियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लुक हो और ज्यादा कमाने वाला लड़का हो तो वहां पर ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। कई लड़कियों को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो इस तरीके के लड़के बहुत अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो इस तरह के लड़के होते हैं ना, जो कि सिर्फ लड़कियों को कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए बैठे हुए होते हैं, कंधा देने के लिए बैठे होते हैं, सहारा देने के लिए बैठे होते हैं, या उनको सेटिस्फाई करने के लिए बैठे होते हैं, ये लड़के अक्सर फालतू होते हैं। इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, क्योंकि जो भी लड़के काम धंधे वाले होते हैं ना, वो इतना टाइम निकाल ही नहीं पाते कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो पाए। मैं ये नहीं कहता कि इमोशनल सपोर्ट देना गलत होता है, लेकिन अगर आप कामकाजी व्यक्ति हो तो आपके लिए इन सब चीजों के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि आपके पास इन सब चीजों से इतर अगर समय बचता भी है तो कहीं ना कहीं वो आप समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहोगे, अपनी मेंटल पीस को देना चाहोगे। इन सब के अलावा मुस्कान के प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं न्यूज में देख रहा था कि राज की मां बताती है कि मेरा बेटा इतना दयालु है कि किसी के पैर में चप्पल नहीं होती तो वो अपनी चप्पल निकाल कर दे देता है और नंगे पैर चला आता है। इस तरीके के जो बिहेवियर वाले लड़के होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं लड़कियों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग नेचर दिखाते हैं। कुछ लड़कियां इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी होती हैं। वो बार बार जब ये जताते हैं कि तुम इतनी अच्छी होकर कि मुझे मिल गई, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये तो मेरा नसीब है, ये भावना हमेशा लड़की को सुपीरियोरिटी का दर्जा देती है। यानी कि वो उसको बताती है, फील कराती है कि नहीं यार तुम तो कितनी ज्यादा महान हो कि तुम मुझ जैसे को मिल गई। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर दी जाती है। ऐसे लोगों के साथ रहकर महसूस होता है कि भैया ये इमोशनली मेरी बड़ी इज्जत कर रहा है, मेरे इमोशंस को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी मां के साथ इतना अच्छा है, या गरीब होकर गरीब को चप्पल दे देता है तो लड़की की नजर में वो छपरी कैसे होगा। इनको लगता है कि भैया ये फला व्यक्ति इतना दयालु है तो भैया ये तो सभी के लिए दयालु होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अपने लगभग वीडियोस जो भी इस तरह के रहते हैं उसमें बोलता हूं, देखिए प्यार मोहब्बत जब घर में बसती है ना और गरीबी आती है, तब ये जो प्यार मोहब्बत होती है ना सबसे पहले खिड़की से बाहर निकल जाती है। ये जन्नत मूवी में इमरान हाशमी को समझाया गया था, पर वो वहां नहीं समझे और यहां पर आजकल लड़कियां नहीं समझ रही हैं। इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो है हाइपर इंडिपेंडेंस। आजकल के रियलिटी शोज में जो महिलाएं जज बनकर बैठी रहती हैं वो लड़कियों की आजादी के ऊपर बहुत बात करती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों के ऊपर वो चुप्पी साधी रहती हैं। इसी तरह के एक शो में एक अदाकारा ने जज के तौर पर कहा था उसकी लाइफ है तो उसके रूल्स चलेंगे, वो कुछ भी करे, ये उसकी आजादी का मैटर है, ये तेरा मैटर नहीं है। माय लाइफ माय रूल्स माय गमला माय फूल्स, इस तरह की बातें वो अदाकारा करती हुई दिखाई दी थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मतलब किसी लड़की के अगर 5-6 बॉयफ्रेंड भी हैं तो इट्स हर चॉइस। अब आपको याद आया होगा। ऐसे में ही आप इस बात को समझिए कि कई सारी लड़कियां खुलकर जीना चाहती हैं पर जी नहीं पाती। समाज के बंधन होते हैं, पिताजी रोक टोक करते हैं, भाई कहीं जाने नहीं देता। ये लड़कियां उन लड़कों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो बेबाक और बिंदास होते हैं, भले ही वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, लेकिन इन लड़कियों को लगता है अरे वाह यार क्या जिंदगी है इसकी। ये लड़के समाज के नियमों को तोड़ते हुए निर्भीक नजर आते हैं जो लड़कियों को आजादी का एहसास दिलाते हैं। वो साहिल का बेपरवाह रवैया हो या फिर राज का सोनम को शादी का भरोसा देना, शायद उन्हें यही अट्रैक्ट करता हो। हालांकि इन लड़कियों को यह नहीं लगता कि ये जो इनका एटीट्यूड है ना, ये तब तक ही है जब तक कि इनके माँ बाप इन लड़कों की जेबों में पैसा डाल रहे हैं खर्च करने के लिए। एक बार जब इन लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी पैसा कमाने की, तो या तो ये पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे और नशे के आदी हो जाएंगे, या फिर ये लड़कियों को बोलेंगे जाबे कमा के ला, मैं घर में बैठा हुआ हूं। इन सब के अलावा एक चीज और यहां पर निकलकर सामने आती है, मतलब इसको अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो दोनों ही केसेस में क्रिमिनल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। ऐसे कई और केस सामने लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोशल प्रेशर से बाहर की भी बात है। इसमें साइकोपैथिक टेंडेंसी भी दोनों को देखने की मिलती है। अक्सर दो लोग जब प्रेम में होते हैं तो एक अगर इतने जघन्य काम को करने जैसी प्लानिंग करे तो दूसरा पीछे हटेगा या समझाएगा, लेकिन जब टेंडेंसी भी मैच कर जाती है तो ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति भरोसे का रिश्ता बना लेते हैं। इसे लड़कियों की सामाजिक पसंद से ज्यादा साइकोपैथिक पर्सनैलिटी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इमोशन लेस होना, क्रिमिनल एक्ट को वरीयता देना, प्रायोरिटी देना, ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब ये लोग इतने बेवकूफ होते हैं जब ये लोग किसी इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी को प्लान करते हैं तो ये लोग ये भी नहीं देखते कि हम किन किन तरीकों से बच सकते हैं। अरे भैया अगर आप सोनम और राजा के ही केस में देखो तो अगर इन लोगों ने बैठकर ढंग से क्राइम पेट्रोल के 5 एपिसोड भी देख लिए होते ना तो इनको पता चल जाता कि भाई ये लोग इन तरीकों से पकड़ा जा सकते हैं। मतलब तुम लड़के की स्मार्ट वॉच भी लेकर जा रहे हो जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, हद होती है यार। और ये लोग एक्चुअली में देखिए अब बात वही आ जाती है ना कि अगर समझदार होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी।
वैसे 2010 में डंडी विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया था कि महिलाएं उन आदमियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें इमोशनल रूप से ज्यादा सपोर्ट करें और सबसे बड़ी बात, हमेशा उपलब्ध रहें, भले ही उनकी सामाजिक स्थिति औसत हो या लुक कैसा भी क्यों ना हो। मतलब आप इस बात को समझिए कि एक लड़का भले ही कोई काम धंधा ना करता हो, जीवन में फालतू बैठा हो, घर पे गालियां खाता हो, लेकिन अगर वो किसी सेटल्ड लड़की की तारीफें करेगा, अरे तुम तो कितनी अच्छी हो, मतलब तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, लड़की को लगेगा यही लड़का सब कुछ है भाई। पैसा नहीं कमाता तो क्या हुआ, मेरी तारीफें तो कर रहा है। इन सब के अलावा इसको आप एक पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़कर भी देख सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि कैसे मुस्कान ने साहिल को सौरभ की एलिमिनेशन के लिए उकसाया, फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से मैसेज भेजकर पूरे के पूरे एलिमिनेशन को जायज ठहराया। उधर राज को सोनम ने मैसेज भेजकर पति के करीब आने की बात कही और इस पूरे एलिमिनेशन की साजिश रचने में राज को अपने साथ कर लिया। इसमें लड़कियों की पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा रहस्यमयी और काफी ज्यादा नेगेटिविटी वाली मतलब दिखाई पड़ती है और उसी की तरफ इनकी टेंडेंसी भी रहती है। इसके अलावा एक और चीज है, छपरी लड़कों का इतिहास ही इतना बड़ा है कि चीजें खत्म ही नहीं होती। मेरठ के मामले में मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। 2015 में कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक नशे की लत वाले लोग अक्सर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रिश्तों को बना लेते हैं, जो कि उन्हें बाहरी दुनिया से अलग थलग कर देता है। साहिल और मुस्कान का नशा उनके बीच में एक बहुत ही हम कहते हैं ना बीमारियों वाला बंधन की वजह से बना था। इंदौर मामले में हालांकि नशे का तो कोई स्पष्ट जिक्र अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है कि राज और सोनम की लगातार बातचीत और साजिश रचने की गहराई उनके बीच के मजबूत बंधन को ही दर्शा रही है, तो इसको आप एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देख सकते हैं। वहीं मुस्कान की सौतेली मां और पारिवारिक दबावों का जिक्र पुलिस जांच में सामने आया था। वहीं इंदौर वाले मामले में कहा जा रहा है कि सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा से प्यार के बारे में बताया था, लेकिन मां ने उसे समुदाय के अंदर शादी करने के लिए मजबूर किया। पिता हार्ट पेशेंट थे तो वो पिताजी से बात कर नहीं पाई और उसी के बाद उसने विधवा होकर राज के साथ जीने का पूरा प्लान बना लिया। कई लड़कियां प्यार, परिवार और समाज के दबाव से तंग आकर विद्रोह कर देती हैं। ऐसे में छपरी कहे जाने वाले जो ये फालतू के लड़के होते हैं, जो कि समाज के नियमों की परवाह नहीं करते, उनके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बन जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, काम धंधे में लगे हुए होते हैं, वो लोग इस तरह की महिलाओं को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ टाइम की डिमांड करती हैं। टाइम वही लड़का दे सकता है जो फालतू बैठा हुआ है। जो व्यक्ति काम में लगा हुआ है वो कभी भी टाइम नहीं दे सकता, और टाइम नहीं दे सकता तो ऑब्वियस सी बात है जबरदस्ती की तारीफें भी नहीं कर सकता, जिसकी भूखी आज की महिलाएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आज की तारीख में वैलिडेशन दूसरे की आंखों में इतना ज्यादा जरूरी कर लिया है कि आदमी खुद अपने आप को अच्छा या सुंदर नहीं मानता, उसको कोई चाहिए जो पूरे टाइम उसको ये कहता रहे कि आप बड़े अच्छे हैं। और यहीं से सारी चीजों की बुराइयों की जो जड़ है वो समझ में आती है।